हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में जो आप लोगों को गद्यांश और पद्यांश जो आप लोगों के हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ भी चुके हैं, आगे आने पिछले वर्षों में जो हैं ये सब पूछे भी गए हैं आप लोगों के। ठीक है, तो इस वीडियो में जो आप लोगों को गद्यांश और पद्यांश में कराऊंगा वो आप लोगों के पिछले वर्षों 2023 का जो मॉडल पेपर था उसमें ये कराया गया। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे देखिए जो आप लोगों का ये मॉडल पेपर है, ये देखिए 2023 का मॉडल पेपर है। यहाँ पे 23-22 का मॉडल पेपर है ये। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कहाँ पे ये आया गया है आप लोगों का जो मॉडल पेपर होता है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के। ये मत समझिएगा कि उससे क्वेश्चन नहीं बनते, उससे आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं जो कि मॉडल पेपर के। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन ये आया गया है। यहाँ पे देखिए खंडोबा यहाँ पे, और खंडोबा का देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा, 1 मिनट। हाँ, ये खंडोबा, ये देखिए, या कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। यहाँ पे ये वाला कराने वाले हम लोग। आप लोग को देखिए 6 नंबर का आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे आप चलिए देखते हैं आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देखिए किस प्रकार से ये आप लोगों का ये। सबसे पहले आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों को लिख देना है पानी तरह वर्णनात्मक प्रश्न। आप लोगों को इस प्रकार से लिख देना है वर्णनात्मक प्रश्न, और जो प्रश्न उत्तर संख्या आप लोगों को लिख देना है। प्रश्न उत्तर संख्या इस प्रकार से आप लोगों को एक लिख देना है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे गद्यांश। ठीक है, उसके बाद आप लोग लिखेंगे गद्यांश। फिर आगे जो आप लोगों को जो वाला गद्यांश करना रहेगा आप लोगों को, अगर अथवा वाला करना है तो अथवा लिख देंगे यहाँ पे गद्यांशों के बाद, और उसके बाद संकेत दे देंगे कि ये वाला मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से संकेत दे देंगे आप लोग। चलिए आप देखिए, आप लोग संकेत देंगे थोड़ा। ये देखिए संकेत क्या दिया गया है, जब कोई बात नहीं डैश 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 की ओर देखता था। ठीक है, इतना संकेत दे देंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा हाँ ये वाला किया गया है यहाँ पे। अब देखिए आप लोग संदर्भ किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे जो कोने में दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 1 डाला गया आप लोगों का, और यहाँ पे हेडिंग डाली गई है संदर्भ। अब देखिए आप लोगों को किस प्रकार से लिखना है कि 2 नंबर के पूरे पूरे मिले आप लोगों को। देखिए गौर से आप लोग, लिखा गया है यहाँ पे, प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पे लिखा गया है खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार गद्य खंड में ये गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अब देखिए आप लोग क्या किया, यहाँ पे ब्लैक से क्यों लिखा गया है। ब्लैक से इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये लेखक का नाम है, और लेखक का नाम अगर हम लोग हाईलाइट कर देंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ कन्फर्म पता था इसके लेखक का नाम। और यहाँ पे हिंदी को हाईलाइट कर दिए हम लोग, और मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ये आप लोगों को थोड़ा, आप लोग जब पढ़ेंगे गद्यांशों तो उसमें पता चलेगा आप लोगों को किस पाठ से लिया गया है आप लोगों का। ठीक है, तो यह पाठ का नाम हम लोग हाईलाइट कर दिए हैं इस प्रकार से। लेकिन अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पता नहीं है कि ये किस पार्ट से लिया गया और कौन इसके लेखक है, तो आप लोगों को हाईलाइट नहीं करना है वहाँ पे। अन्यथा अगर आप लोग हाईलाइट करेंगे तो आप लोगों को वो नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, क्योंकि उसे पता चल जाएगा, वो सामने दिख जाता है कि हाईलाइट क्यों किया गया है। और अगर हाईलाइट करे रहेंगे और वो नहीं रहेंगे उस पार्ट के लेखक, तो फिर नंबर कटेगा, डेफिनेटली आप लोगों को कट जाएगा नंबर। अब यहाँ देखिए आगे दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों को, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग हेडिंग डाल देंगे 2, क्वेश्चन 2 डाल देंगे और रेखांकित अंशों की व्याख्या इस प्रकार से। और यहाँ पे लिखेंगे शुक्ल जी कहते हैं, शुक्ल जी हैं जो कहते हैं वो कि क्या कहते हैं कि 2 व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे। यहाँ पे देखिए शुक्ल जी जो कहते हैं कि 2 व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हों, जाने एक जैसे हों, और उनकी रुचियाँ समान हों, वरना भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता होती है। इसका मतलब है कि वरना भिन्न लोगों में भी मित्रता हो सकती है। उनकी रुचियाँ समान ना हो लेकिन भिन्न मित्रता में मित्रता हो सकती है आप लोगों की, ये बोलना है शुक्ल जी, भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, तथा विनीत नर्म व निर्बल गंभीर व्यक्ति उत्साहित व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है, जिससे यहाँ पे देखिए आगे क्या है, यहाँ पे देखिए है जिससे उन्हें विपरीत में उचित प्रेरणा मिल सके। ठीक है, इस प्रकार से ये शुक्ल जी कहते हैं कि हम आवश्यक ये नहीं है कि ये उनके जो है गुण समान हो या उनकी रुचियाँ एक में ही हो। जैसे कोई गेम खेल रहा है तो दूसरे की भी गेम खेलने की रुचि हो, तो ये शुक्ल जी नहीं कहते हैं, कि बोल रहे हैं कि अलग अलग भिन्न के रुचियों में भी मित्रता हो सकती है। इस प्रकार से आप लोगों को दिन अच्छा हो बना से लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये देखिए हो गया आप लोगों का व्याख्या। अब तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा यहाँ पे, देखिए पूछता क्या पूछेगा है इसमें। यहाँ पे मैं पेपर में दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए
लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, ये पूछा गया है यहाँ पे। चलिए इसको देखिए हम लोग करते हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे देखिए क्या है कि विभिन्नता की ओर देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आशा यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते हैं उन्हें जब यह दूसरे व्यक्ति में देखते हैं तो उसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए जो व्यक्ति में गुण नहीं होते हैं वो अगर दूसरे में गुण देखते हैं तो उसकी ओर आकर्षित होते हैं व्यक्ति जो है, तो उसी की ओर आकर्षित होते हैं। ये देख कहा गया है यहाँ पे। जिस तरह देखिए उदाहरण दिया गया है एक कि चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री की चले की ओर और तथा अकबर जो था वो बीरबल की ओर आकर्षित होते थे। यहाँ पे एक उदाहरण दे देना आप लोगों को, इससे एग्जामिनर को इम्प्रेशन जो होगा और बढ़ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे तो आप लोगों का इम्प्रेशन बढ़ जाएगा। और ठीक है, अब देखिए आप लोगों को जो पद्यांश हो क्या है, पद्यांश देखिए आप लोगों का ये यहाँ पे है। इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, साइडियम कर देते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे देखिए पद्यांश हो आप लोगों का, ये पद्यांश जो आप लोगों का ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया आप लोगों को पद्यांश। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बोर्ड एग्जाम में नहीं, सॉरी मॉडल पेपर में आया है आप लोगों के 22-23 के मॉडल पेपर में जो है ये आया है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए जो आप लोगों का चरण कमल वाला है, यहाँ पे देखिए जो आप लोगों का दूसरा यहाँ पे दिख रहा है, दिए गए पद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे चरण कमल बंदो हरि राई डैश 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 करके तिही पाई। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया आप लोगों से कि उपयुक्त तो गद्यांशों में। यहाँ पे देखिए लाइट कट गई है आप लोगों की, इसकी समस्या रहती है आप लोग, तो आप लोगों को दिख रहा होगा, उम्मीद है आप लोगों को। उसके लिए थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग। ठीक है, लाइट कट गई है उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते, हम लोग इन्वर्टर है नहीं हमारे पास कि उसने आप लोगों की सुविधा कर सकें। तो यहाँ पे देखिए आप लोग पहला जो क्वेश्चन है, उपयुक्त तो पद्यांशों में संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए दूसरे में। और तीसरे में है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यहाँ तीसरे में अलंकार पूछा गया है। चलिए अब देखिए इसको किस तरीके से करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हम लोग डाल देंगे ऊपर पद्यांश और प्रश्न उत्तर संख्या हम लोग जरूर से डाल देंगे। यहाँ डाला नहीं गया लेकिन आप लोग डाल देंगे ऊपर प्रश्न उत्तर संख्या 2 और दूसरे का पद्यांश। उसके बाद अब संकेत कर देंगे आप लोग चमड़कंदो चरण कमल बंदो तेही पाई डैश डैश करके ये संकेत डाल देंगे एग्जामिनर को, ताकि ये पता चलेगा कि किसने लिखा है ये। चलिए अब संकेत यहाँ पे क्वेश्चन 1 डाल के संदर्भ आप डाल लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए किस प्रकार से लिखा गया है। यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ या पुस्तक हिंदी के काव्य खंडों में संकलित पाठ शीर्षक से लिया गया है। सूरदास जी इसके रचयिता हैं और वो पथ जो आप लोगों का है उसी से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से लिखना है। यहाँ पे रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, ये वाला आप लोगों को देखिए। सूरदास जी जो है आप लोगों के, सूरदास जी है जो सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस ईश्वर यानी ईश्वर मतलब भगवान कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। ठीक है, करता हूँ जिनके कृपा से बहरा व्यक्ति बोलने लगता है, जो बहरा व्यक्ति है बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर हार धारण कर लेता है। इसका मतलब है कि जो गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और जो जिसकी आँख उख नहीं है जैसे मान लो वो देखने लगता है। इस प्रकार से वो सूरदास जी श्री कृष्ण की अच्छाइयाँ बता रहे हैं आप लोगों से। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। पंक्तियाँ दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ देखिए ये पूछा गया है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ये पंक्तियाँ हैं आप लोगों की। ठीक है, यहाँ देखिए कि कौन सा अलंकार है आप लोगों की। यहाँ देखिए ये रूपक अलंकार है। आप लोगों को यहाँ पे अलंकार हेडिंग डाल देना है अलंकार, उसके बाद आप लोगों को ब्लू पेन से लिखना है रूपक अलंकार। इस प्रकार से लिखेंगे तो आप लोगों को एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा, 1 नंबर भी नहीं काटेगा आप लोगों को। मेरी गारंटी है ये आप लोगों से कि 1 नंबर भी आप लोगों को एग्जामिनर नहीं काटेगा। लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ये सब कलर का ये सब जो कलर हैं इनका यूज़ नहीं करना आप लोगों को। हम लोगों को ओनली पेन, ब्लू पेन और ब्लैक पेन बस, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक स्केच का यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते आप लोग। ठीक है, तो उम्मीद है ये दो जो गद्यांश पद्यांश से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से तो आप लोग लाइक ज़रूर से कर देना, इससे आप लोगों के लाइक से जो है और दूसरे बच्चों तक वीडियो पहुंचती है। ठीक है, और चैनल को सपोर्ट करिए। तब तक आप लोगों से मिलते हैं आप लोगों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ख्याल रखें और पढ़ाई इसी तरह करते रहें आप लोग। ठीक है।